हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। हम लोगों ने कल 3 क्वेश्चन देखे थे। चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आइए देखते हैं, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, आपको पता ही है, क्लास 11th की चल रही है। इसमें अनुक्रम सीरीज चैप्टर 12। जिसने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक का बटन प्रेस कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 है व अंतिम पद आपको 52 दिया गया है। यदि सभी पदों का योग जो है 352 दिया गया है तो SN मान सकते हैं, या L जब मान के कर रहे हैं तो हम SL कर दें इसको, या ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ से पहले आप क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे अंतिम पद का, L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी का फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, L का मान कितना है, 52 है, A की वैल्यू है 7 प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा 7 उधर जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 52 से 7 को माइनस कर रहे हैं, तो 52 से जब माइनस करेंगे आप 7 को, तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, आप उसमें सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा सा रॉन्ग था, यहाँ पर 52 ना होकर के 57 है, इसी से कल क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा था, इसलिए मैंने इसको उसमें डाला नहीं भी था वीडियो में। तो ये 57 हो जाएगा। अब ये 7 इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 50, और ये आपका निकलेगा N-1 इंटू डी। अब इसमें करा कि पदों की संख्या आपको निकालनी है, तो टोटल जो अब मान के चलिए इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, तो ये आपकी वैल्यू इतने की ये निकली है, इसको मानते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, SN लगाते हैं, ये आपका हो जाता है N/2, और A प्लस L अगर कर दें, या हम यहाँ पर यही रखते हैं, A प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपका SN की वैल्यू कितनी है, 352 है, N की वैल्यू ही निकालनी है आपको, 2A की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 7 प्लस N-1 इंटू डी की वैल्यू 50 है, यहाँ से आपने निकाला है। अब यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 10 इतना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा N, और यहाँ पर आ जाएगा 14 और 50, ये आ जाएगा 64। अब N बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 704/64 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, करा कि उस समांतर श्रेणी के पहले 35 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद इतना तथा सातवां पद इतना। तो दूसरा पद दिया गया है A2, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना, 2 लिख सकते हैं दूसरा पद। अब अगला पद दिया गया है सातवां पद, तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 1 कम, तो 6D बराबर कितना हो जाएगा, 22। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 6 निकला तो माइनस का D इक्वल टू कितना, माइनस का 20। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी, D की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करना है आपको, उस समांतर श्रेणी के पहले 35 पदों का योग निकालना है। तो A वो D निकल गया है, अब A निकालते हैं आप, तो A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो D उस साइड चला जाएगा, तो 2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी, माइनस का 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, SN निकालना है, तो S22 का योग निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/2 और 2A, A की वैल्यू कितनी है निकाली हमने अभी, -2 प्लस 22 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकाली है 4,
इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 माइनस का 4 प्लस ये है 21 चौक 84 हो जाएगा। यहाँ पर है 11 इंटू कितना 80। देख लेते हैं एक बार कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए 22 है, 22वां पद निकालना है आपको। सॉरी यहाँ पर समांतर श्रेणी के पहले 35 पद को निकालना है। 35 पद, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35वां पद निकालना है तो 35/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 35/2 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई। ये माइनस का 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। 35 से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। 34 को अगर हम 4 से बूढ़ा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 3 12 और 13 136 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। जब 136 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 35/2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लें। ये कॉमन ना लेकर के यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 136 से 4 निकला 132 बचा, 132 बच गया। अब यहाँ पर जब 132 बच गया है तो आप क्या करोगे 2 से इसको कट कर दें तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 66 को 35 से 31 तो 32। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 23/10 आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर हमने इसको मान लिया था पद, ये गलती थी। पहले 35 पद, तो यहाँ पर क्या करना है n की जगह पर 35/2 कर देना है। जहाँ जहाँ n होगा उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है 2 है तथा उसके प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों के योग का चौथाई है, तब सिद्ध करना है इस समांतर श्रेणी का 20वां पद माइनस का 112 है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना श्रेणी A1 A2 A3 A4 ... दी गई है। तो यहाँ पर कहता कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 2 है तो A बराबर 2 हो जाएगा। उसके प्रथम 5 पदों का योग, तो उसके प्रथम 5 पद हो जाएंगे A1 A2 A3 A4 और A5। ये प्रथम 5 पद हो गए। उसके अगले 5 पदों के योग का चौथाई है तो उसके अगले पद हो जाएंगे A6 A7 A8 A9 और A10 और ये पहले वाले के 1/4। ये पहले वाले के चौथाई हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ से कोई सीरीज नहीं बन रही। ये तो सीरीज बन रही लेकिन ये नहीं बन रही। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1/4 है। इसको सीरीज बनाने के लिए आप जो है ये सारे पद यहाँ पर देंगे, यानी कि इतना इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 ... A10 कर देंगे। लेकिन जितना इसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो उतना इसमें आपको घटाना भी पड़ेगा। तो A1 A2 प्लस ... A5 इतना ही आपने इसमें ऐड किया है। और जितना आपने इसमें ऐड किया है उतना ही इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है आपका S5, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। इसको करें तो ये सीरीज 10 तक जा रही है तो ये हमारा S10 हो जाएगा और ये हमारा क्या है S5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4S5 बराबर ये हो जाएगा S10
माइनस का S5। अब ये 4S5 हो गया, ये उधर चला जाएगा, एक और हो जाएगा तो S5 बराबर कितना S10, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज़ रखनी है। तो 5 का मतलब होगा कि Sn का मतलब होता है ये, जैसे मान लीजिए Sn का मतलब होता है n/2 2a + n-1 इंटू d होता है। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपको हो जाएगा 5/2 2a। तो a की वैल्यू आपको दी गई है 2, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगी, प्लस n-1 इंटू d। तो n-1 इंटू d, तो n की जगह पर 5 है, तो 5 - 1 इंटू d की वैल्यू आपको नहीं पता। इसी प्रकार से स्टैंड का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2 2 × 2 प्लस 10-1 इंटू d। देखिए यहाँ पर हमने जो किया है उतना जोड़ा है, उतना ही इसमें घटा दिया है, यही करेंगे यहाँ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 25/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2, और यहाँ पर आपका 4d है, 2 कॉमन ले लिया तो 2d बच जाएगा। यहाँ पर 2 5 × 10 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 2 2 × 4 और प्लस का 5d, सॉरी 9, 10 से बन गया 9d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दिया, इस 5 से कट देंगे, बचा हम 25। अब यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 × 10 और 5 2 × 10d, 5 2 × 10 और 5 2 × 10d हो गया। अब फिर इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 9d। अब d वाला एक तरफ ले जाते हैं तो 10d माइनस का 9d बराबर में आपको हो जाएगा 4 और माइनस का 10, यानी कि d की वैल्यू यहाँ से आपकी माइनस का 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगी। अब उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां पद। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 20वां पद माइनस का 112 है, ये आपको चेक करना है। तो 20वां पद आपको निकालना है, 20वां पद का योग निकालना है, सॉरी 20वां पद ही हमको निकालना है। तो 20वां पद निकालना है तो आप क्या करोगे, a20 करोगे। तो a20 का मतलब हो जाएगा a + 19d। तो a की वैल्यू है 2 और प्लस 19 इंटू माइनस का 4, तो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर d की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 114। 2 माइनस हो जाएंगे इसमें, तो आपका जाएगा माइनस का 112। ये आपका आंसर हो गया। सवालों में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने को अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न के पहले इन पदों का योग ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं आपको, प्राकृतिक संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्याएं और समप्राकृतिक संख्याओं में इन पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं 1 2 3 4, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ गया, d की वैल्यू आप निकालोगे तो सब में अंतर कितना है, 1 का है। अब यहाँ से इन पदों का योग आपको निकालना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, Sn बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा n/2 और 2a + n-1 इंटू d। तो यहाँ से आप करोगे तो n की वैल्यू n ही रहेगी अपान में 2, और ये 2 इंटू a की जगह पर 1 रखेंगे और प्लस n-1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, n/2 और यहाँ पर हो जाएगा n, और 2 से 1 निकल जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याओं का योग इस प्रकार से आप निकालोगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको विषम प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं में
आपका 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी प्रकार से आते जाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 इक्वल टू कितना, 2। तो यहाँ से जब आप निकालोगे विषम का तो वो भी SN की तरह ही निकलेगा, क्योंकि क्लियर तो है नहीं कितनी संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पर आपका n/2 हो जाएगा, और 2a की जगह पर फार्मूला आपका यही रहेगा, a की जगह पर आपका 1 रहेगा, n-1 और d की जगह पर 2 रहेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, n/2, यहाँ पर देख लें 2 और यहाँ पर 2, दोनों में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 + n-1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो SN बराबर आपका n² आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है इसका 3rd पॉइंट, कह रहा कि समप्राकृत संख्याएं, तो समप्राकृत संख्याओं में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसी प्रकार से आ जाएंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और d की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 मीन्स 2 हो जाएगी। अब यहाँ से आप निकालोगे कि SN का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर कितना है, n की जगह पर n ही रहेगा अपॉन 2, और 2 इंटू अब a की वैल्यू कितनी है, 2, सूत्र आपका वही रहेगा n-1 इंटू d की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n/2, तो इन दोनों में 2 कॉमन कर देंगे, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा प्लस n-1, यहाँ से 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका n, और ब्रैकेट में आपका बचेगा n+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं और विषम प्राकृत संख्याएं और समप्राकृत संख्याओं का n पदों का योग जो है हम इस प्रकार से इसको निकाल पाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट करेंगे हम लोग। पहली ऐसी 100 समप्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करना है जो 5 से विभाज्य हो, सम भी हो और प्राकृत सम संख्या भी हो और 5 से विभाज्य भी हो। तो सम संख्या की अगर बात करेंगे तो 5 से विभाज्य अगर बात करें तो 105 हो जाना चाहिए, लेकिन सम की बात कर रहा है तो वहाँ पर 110, 120 इस प्रकार से होंगी संख्याएं 5 से विभाज्य। पहली ऐसी 100 से 100 समप्राकृत संख्याएं, तो 110 से यहाँ पर पहली ऐसी 100 समप्राकृत संख्याएं ज्ञात करना है। पहली प्राकृत संख्याएं यानी कि 100 संख्याएं लेनी है, तो आपको यहाँ से ही ले लेना है 10, 20, 30, ये इस प्रकार से एंड सो ऑन, इसी प्रकार से 100 प्राकृत संख्याएं आपको लेना है जो 5 से कट जाएंगी। इसमें यही शर्त है कि सम भी होनी चाहिए और 5 से डिवाइडेड भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर 5 से डिवाइड है तो वो जो जीरो जब जिस अंक के पीछे रहेगा वही आपकी 5 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी और d की वैल्यू डिफरेंस कितना है आपका 20 माइनस का 10, यानी कितना हो जाएगा 10 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाओगे SN बराबर, यहाँ पर 100 को निकालना है तो सूत्र हमारा SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे 100 लेना है तो n की जगह पर 100 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 2a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n का मान है 100 - 1 इंटू d का मान कितना है वो भी 10 है। अब यहाँ से क्या करेंगे ये आपका 50 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 50 और ये आपका आ जाएगा 20 और प्लस 100 से 9, तो ये टोटल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 गुणे 1110 1010 हो जाएगा 1010। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर ये 0 505, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझ लेना है, बस उसके बाद हल करने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगना है, पहले क्वेश्चन को ही मेन समझना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 के बीच 3 से विभाज्य, तो 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को लेना है। तो 1 से 100 के बीच, तो 1 को लेंगे नहीं, 100 को लेंगे नहीं, उसके बीच की संख्या लेंगे। तो 3 से विभाजित 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, इसी प्रकार से ये होती चली जाएगी। तो a का मान यहाँ से 3 आ जाएगा और d का मान आ जाएगा 6 माइनस का 3 मीन्स 3 आ जाएगा।
सूत्र आपका यही रहेगा, ये वाला, उसी में आपको इसमें रख देना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, कितनी संख्या निकालनी है ये नहीं क्लियर कर रहा है यहाँ पर। ये चीज़ आपको क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी संख्या लेनी है, लेकिन 100 के बीच के लेनी है। तो लास्ट वाली जो संख्या जो होगी वो n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ से पहले हम nवां पद निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, nवां पद निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले nवां पद निकालते हैं अपना। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर anवां पद जब आप निकालोगे तो इसको ही हम anवां मान लेते हैं, या अंतिम पद मान करके भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंतिम पद l मान करके कर सकते हैं, यहाँ पर l मान लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको n निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, 3। अब ये 3 उधर जाएगा तो 96 हो जाएगा यहाँ, और ये आपको हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n माइनस 1। इसको कट करेंगे, 3 3 जा और 3 2 जा। तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 33। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 आ गई। अब जब n की वैल्यू 33 आ गई है तो अब आपको यहाँ पर लगा देना है Sn वाला सूत्र। तो S33, तो ये हो जाएगा 33/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n है 33 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33/2। अब यहाँ पर दोनों में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 और 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक निकल जाएगा तो 32 और 3 कितना हो जाएगा 96। अब इसको सॉल्व करेंगे 33/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 102। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1683 आएगा। कितना आएगा, 1683, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले के सवाल के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको हम। क्वेश्चन सारे उसी प्रकार से हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। देखिए अभी हमारा क्वेश्चन है कि 100 तथा 1000 के बीच से 5 से विभाज्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। 100 से ऊपर, यानी कि 100 को नहीं लेना, 1000 को नहीं लेना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105, 110 और लास्ट डिजिट इससे 5 कम ले लेंगे। तो 5 कम लेंगे तो कितना आएगा, 995। यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप an का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। फिर an से अच्छा है कि हम l निकाल लें, क्योंकि l इसको मान लेंगे तो ये हमारा, इसको हम a मानेंगे। यहाँ पर a n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो l आपका 995 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है, 105 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान आपको निकालना है। तो डी का मान इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर 5 से विभाज्य है तो 5 का डिफरेंस चलेगा। अब ये 105 इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 9 होगा और ये आपका 890 हो जाएगा। और यहाँ पर 5n माइनस 1, 5 से क्रॉस करेंगे तो 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा, 3 7 35 और 4 5 40, इतना हो जाएगा। 5 कर दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पर बचा 3 9 39 होगा, 5 7 35, 4 बचा 5 40, इतना हो जाएगा। अब n को जब उधर ले जाएंगे तो n का मान 179 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 179। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 179 पदों का योग आपको निकाल देना है। 179 पदों का योग जो आप निकाल के लाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में बता देंगे। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल और चौथा सवाल इसी प्रकार से लग जाएगा। अब आइए हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग इतना दिया गया है, n पदों का योग। तो Sn बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर और प्लस का 4n। अब आपको nवां पद निकालना है। इसका क्या करना है, आपको इसका nवां पद निकालना है। तो nवां पद निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। an बराबर
an बराबर करेंगे Sn माइनस Sn-1। तो Sn तो आपका दिया गया है 3n² और प्लस का 4n, माइनस इसको जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, 3n की जगह पर आपको n-1 रखना होगा, प्लस 4n-1, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3n² प्लस 4n माइनस, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ से जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 ये हो जाएगा n² माइनस 2n प्लस का 1, और ये आपका हो जाएगा 4n-1, सॉरी 4। तो फिर यहाँ से करेंगे तो 3n² प्लस का 4n, और ये आपका जब ब्रैकेट अब ओपन कर दें डायरेक्टली तो आपका मान जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहीं से कर दीजिए 3n² माइनस का 6n प्लस का 3 और प्लस का 4n माइनस का 4। अब जो शेष बच रहा है उसको लिख लीजिए, 3n² प्लस 4n, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3n² माइनस के 6n से ये निकला, माइनस का 2n और माइनस का 1 है, तो ये कितना है, देखिए यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6n ये प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का 1 बचेगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 6n और प्लस का 1, ये हो जाएगा an बराबर। अब यहाँ पर आपको सीरीज निकाल लेनी है, तो जब सीरीज आप निकालोगे तो n की जगह पर आप क्या रखोगे, 1, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7। अब a2 निकाल लेंगे तो कितना होगा, a2 जब निकालेंगे तो 6 n की जगह पर 2 प्लस का 1, यानी कि 6 × 2 = 12 और 1 13, ये हो जाएगा, यानी कि 7 13। इसी प्रकार से जो है आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका सीरीज जो है इस प्रकार से निकल जाएगी।